Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, suggestions, comments and queries. I am Muhammad and today we are going to read chapter number 14, Monkey See, Monkey Do from New Oxford Modern English Book 2 and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, क्वेरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय नीश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे की ज़रूरत है तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया. वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. अल्लाहुम्मा वफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल. ए अल्लाह, जो इल्म तूने मुझे दिया इससे मुझे फ़ायदा दे और मुझे वो इल्म दे जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हर हाल में अल्लाह का शुक्र है. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ मंकी सी, बंदर देखते हैं, मंकी डू, बंदर करते हैं. सबसे पहले है प्री रीडिंग. अ ज़ू इज़ अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर केप्ट इन केजेस. ज़ू एक ऐसी जगह है जहाँ पर जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है. केजेस का मतलब होता है पिंजरे. डू यू थिंक इट इज़ फेयर टू केज देम. क्या आप सोचते हैं या आपका क्या ख्याल है कि उनको पिंजरों में बंद करना कैसा है, अच्छा है या बुरा है? अपनी राय बतानी है आपने. इसके बाद हमारे पास वर्ड्स टू नो. ऐसे अल्फाज जिनको जानना ज़रूरी है ताकि हम चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. फर्स्ट वर्ड है बाइसन. अ बुल विद अ लार्ज हम्प एंड फरी बॉडी. एक बड़ा सा बैल होता है जिसके ऊपर एक हम्प यानी कोहान बनी होती है और बहुत बालों वाला जिस्म होता है इसका. फरी मतलब उसके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, स्किन के ऊपर. नेक्स्ट वर्ड है कैफ़े. स्मॉल रेस्टोरेंट, एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है वेयर ड्रिंक्स एंड स्नैक्स आर सोल्ड, जहाँ पे ड्रिंक्स यानी मशरूबात मिलते हैं, जूसेस या सॉफ्ट ड्रिंक्स, और इसी तरह से स्नैक्स वगैरह भी वहाँ पर बेचे जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है केज्ड. एनक्लोज्ड बिहाइंड अ केज और बार्स, किसी पिंजरे के अंदर बंद कर देना, या बार्स मीन जो सलाखें होती हैं उनके अंदर किसी को बंद करना, इसको हम केज्ड बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है एग्जैक्टली. द वेरी सेम इन एवरी वे, कोई भी चीज़ जब दूसरी चीज़ से बहुत ज़्यादा मिलती हो हर लिहाज से तो उसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली. नेक्स्ट इज़ फ्लेमिंगो. अ लार्ज बर्ड विद पिंक फेदर्स, एक बड़ा सा परिंदा है जिसके पंख जो है वो या उसके पर जो है वो पिंक कलर के होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं. गैदर्ड, कलेक्टेड, टुगेदर, इन वन प्लेस, असेंबल्ड, इकट्ठा करना या किसी चीज़ को एक जगह पर जमा कर देना या जोड़ देना, उसको हम गैदर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑड. स्ट्रेंज, अजीब चीज़. नॉट यूजुअल और ऑर्डिनरी, कोई ऐसी चीज़ जो आम बिल्कुल आम सी ना हो, बल्कि कोई ख़ास हो जो कम नज़र आती हो. ऑर्डिनरी बोलते हैं आम सी चीज़ को. नेक्स्ट है पेलिकन. अ वाटर बर्ड, पानी में रहने वाला परिंदा, यानी पानी के जहाँ जिन इलाकों में पानी पाया जाता है, जैसे डक्स होती हैं वो पानी से मतलब उनको होता है, तो ये इसी तरह से एक परिंदा है. उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ पे पानी होता है. विद अ लार्ज बीक, इसकी बड़ी सी चोंच होती है. एंड वेब्ड फीट, और इसके पाँव जैसे डक के होते हैं ना, वेब्ड झिल्लीदार पाँव जिनको हम बोलते हैं, वैसे इसके पाँव होते हैं और इसका नाम है पेलिकन. नेक्स्ट वर्ड इज क्विल्ट. अ वार्म बेड कवरिंग, इसको उर्दू में रज़ाई भी बोलते हैं. बेड कवरिंग होती है जो कि गर्मी के लिए यूज़ की जाती है, गर्म रखने के लिए अपने जिस्म को, सर्दियों में हम यूज़ करते हैं रज़ाई. नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है स्क्रैम्बल्ड. मूव्ड और क्लाइम्ड क्विकली, किसी चीज़ के ऊपर जल्दी से चढ़ना या जल्दी से मूव करना, हरकत करना, उसको हम बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड. यहाँ से हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट होती है. सबसे पहले हमें एक साउंड दिया गया है, बर बर बर. शामिर लेज़िली टैप्ड द बटन ऑन द अलार्म क्लॉक, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्लॉक के अलार्म की आवाज़ को शो करने के लिए लिखे गए हैं वर्ड्स. शामिर ने लेज़िली यानी बहुत सुस्ती के साथ उसने टैप किया, दबाया बटन को, ऑन द अलार्म क्लॉक, अलार्म वाली घड़ी के. द बजिंग स्टॉप्ड, तो जो बज़ की आवाज़ आ रही थी वो रुक गई. द बेडरूम वॉज क्वाइट अगेन. अब सोने का जो कमरा है, जो बेडरूम है, वो दोबारा से खामोश, वहाँ पे खामोशी हो चुकी थी. शामिर रोल्ड ओवर, शामिर ने रोल ओवर मीन लोट पोट हुआ अपने बिस्तर पे. ही पुल्ड, उसने खींचा, द क्विल्ट, रज़ाई को, ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर. ही थॉट, उसने सोचा, अबाउट डोजिंग ऑफ अगैन, यानी नींद की एक झपकी और ले लेते हैं, दोबारा थोड़ा सा सो जाते हैं. शामिर थ्रू ऑफ द क्विल्ट, शामिर ने रज़ाई को उठाकर फेंक दिया. एंड सेट अप, और बैठ गया, इन बेड, बिस्तर में. वट एम आई थिंकिंग अबाउट, मैं क्या सोच रहा हूँ या मैं किस चीज़ के मुतालिक सोच रहा हूँ. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. इट्स संडे, ये इतवार है.
नो स्कूल, स्कूल नहीं जाना, वी आर गोइंग टू द ज़ू, हम चिड़ियाघर जा रहे हैं। शामिर स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ बेड, वो जल्दी से अपने बिस्तर से निकला, एंड रेस्ड डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा, इन हिज पजामाज, अपने पजामा यानी नाइट सूट जो उसने अपना पहन रखा था उसी में वो नीचे की तरफ भागा। शामिर सिस्टर अज़मिया, शामिर की बहन अज़मिया, एंड हिज पेरेंट्स, और उसके वालिदैन, मिस्टर एंड मिसेस खान वर हैविंग ब्रेकफास्ट, मिस्टर और मिसेस खान नाश्ता कर रहे थे। शामिर, सेड मिसेस खान, मिसेस खान ने कहा, ओ शामिर, हैव यू फॉरगॉटन वेयर वी आर गोइंग टुडे, क्या तुम भूल चुके थे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? नो मम, सॉरी आई एम लेट, नहीं अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं देर से आया या मुझे आने में ताख़ीर हो गई, रिप्लाइड शामिर। प्लीज़ डोंट गेट टू क्लोज टू द ज़ेब्रा केज, मिस्टर खान ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा कि अगर तुम इस तरह के कपड़े पहनकर जा रहे हो तो मेहरबानी फरमाकर जो ज़ेब्रा का केज होगा, उसका जो पिंजरा होगा, उससे थोड़ा दूर रहना, यानी उसके बहुत ज़्यादा करीब मत जाना। क्लोज़ का मतलब होता है नज़दीक जाना, टू क्लोज़ बहुत नज़दीक, तो उससे कह रहे हैं कि उसके नज़दीक मत जाना, बिकॉज इसके कपड़े ऐसे ही लाइनिंग वाले हैं, ब्लैक एंड वाइट। पीपल माइट मिस्टेक यू फॉर वन ऑफ देम, हो सकता है लोगों को ऐसा समझने में गलती हो जाए और वो तुम्हें उनका ही साथी समझे, उनमें से ही एक समझे। अज़मिया गिगल्ड, अज़मिया हंसी। मिसेस खान पुश्ड अ बाउल टुवर्ड्स शामिर, मिसेस खान ने एक प्याला शामिर की तरफ बढ़ाया। वेरी फनी डैड, रिप्लाइड शामिर, पासिंग अ पूरी ऑन हिज प्लेट, शामिर ने एक पूरी अपनी प्लेट पर रखते हुए अपने अब्बू से कहा कि बहुत मज़ाहिया बात है। आई विल चेंज आफ्टर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के बाद चेंज करूँगा या अपने कपड़े तब्दील कर लूँगा। डोंट चेंज इनटू अ जिराफ, सेड अज़मिया, अज़मिया ने कहा कि कपड़े तब्दील करने के बाद जिराफ जैसे कपड़े मत पहन लेना या जिराफ मत बन जाना, जिसको हम उर्दू में ज़राफ़ा बोलते हैं। दे ऑल लेफ्ट एट हर जोक, वो सब उसके लतीफ़े पर हंसे। ईट अप प्लीज़, सेड मिस्टर खान, मिस्टर खान ने कहा जल्दी से खाओ, मेहरबानी फरमाकर खाना ख़त्म करो या खाना खाओ। इफ़ यू गेट देयर लेट, अगर हम वहाँ ताख़ीर से पहुँचे, देर से पहुँचे, इट विल बी टू हॉट, बहुत गर्मी हो जाएगी। द एनिमल्स विल बी स्लीप, और जानवर सो जाएंगे। एंड यू विल सी नथिंग, और तुम कुछ भी नहीं देख सकोगे। शामिर फिनिश, शामिर ने ख़त्म किया हिज पूरी, अपनी पूरी, एंड चना, और चने, क्विकली वेरी जल्दी से, यानी उसने अपना नाश्ता जो पूरियाँ और चने का सालन जो वो खा रहा था उसने जल्दी से ख़त्म किया। थैंक यू मम, ही शाउटेड एज ही रेस्ड टू गेट चेंज, जैसे ही वो अपने कपड़े तब्दील करने के लिए भागा, उसने रेस लगाई तो उसने अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा किया। यू आर वेलकम, शी रिप्लाइड विद अ स्माइल, और उन्होंने उसको आंसर करते हुए, उसके थैंक यू का आंसर करते हुए बोला, यू आर वेलकम। एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, द फैमिली वर एट द ज़ू, वो ख़ानदान जो फैमिली थी वो चिड़ियाघर पहुंच चुके थे। मिस्टर खान पार्क द कार, मिस्टर खान ने अपनी कार को पार्क किया, एक जगह उसको खड़ा किया। मिसेस खान बॉट द टिकट्स, और मिसेस खान ने टिकट खरीदी। एंड द फोर ऑफ देम एंटर्ड द ज़ू, और वो चारों के चारों चिड़ियाघर में दाखिल हुए। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत खुश थे। एंड होप्ड अराउंड लाइक मंकीज़, और बंदरों की तरह इधर उधर उछल रहे थे। और होप का मतलब होता है मोस्टली एक पाँव पर जंप करने को होपिंग बोलते हैं, वैसे तो जंप बोला जाता है उसको। इनफैक्ट द हकीकत, इट वाज द मंकीज़ दैट दे वांटेड टू सी मोस्ट, यानी असल बात तो यह है कि मंकीज़ ही थे जिनको वो सबसे ज़्यादा देखना चाह रहे थे वहाँ पे। द मंकीज़ वर इन अ लार्ज एरिया, मंकीज़ जो बंदर थे वो एक बड़े एरिया में थे, बड़ी जगह पर थे। फोर मंकीज़ वर सिटिंग ऑन अ लॉग, चार बंदर एक लकड़ी पर बैठे थे, लकड़ी के टुकड़े पर बैठे थे। मिस्टर एंड मिसेस खान, शामिर एंड अज़मिया स्टूड इन अ रो, मिस्टर और मिसेस खान यानी दोनों मियाँ बीवी, और शामिर और अज़मिया दोनों बहन भाई, वो एक लाइन में, एक कतार में खड़े हो गए। इन फ्रंट ऑफ दैम, उनके सामने। लुक शामिर, सेड मिस्टर खान पॉइंटिंग, दैट वन लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू, मिस्टर खान ने इशारा करते हुए शामिर से कहा, देखो इनमें से एक बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। अज़मिया गिगल, शामिर गिगल टू, अज़मिया हंसी और शामिर भी हंसा। एंड द बिग वन लुक्स लाइक यू, और बड़ा आपकी तरह लग रहा है। डैड, ही रिप्लाइड, उसने जवाब देते हुए अपने अब्बू से कहा कि जो बड़ा बंदर है वो आपकी तरह लग रहा है। ही स्क्रैचिंग हिज हेड जस्ट लाइक यू डू, और वो अपना सर भी खुजा रहा है। स्क्रैच का होता है हारिश करना या खुजाना, तो कह रहे हैं वो अपने सर को भी ऐसे ही खुजा रहा है जैसे आप खुजाते हैं। अज़मिया गिगल्ड सम मोर, अज़मिया कुछ और हंसी। शामिर मेड अ फ़नी फेस, शामिर ने एक मज़ाहिया सा अपना चेहरा बना लिया। द मंकीज़ मेड फ़नी फेसेस टू, और मंकीज़ ने भी, और जो बंदर थे वहाँ पे उन्होंने भी अपना फेस वैसा ही बना लिया। टू का मतलब होता है भी, तो उन बंदरों ने भी अपना चेहरा वैसा बना लिया, अपने फेस को वैसा ही बना लिया। इज़न्ट इट ऑड, क्या यह अजीब नहीं है, सेड मिसेस खान, मिसेस खान ने कहा। द मंकीज़ डू व्हाट वी डू, दे कॉपी अस,
बंदर ऐसा ही करते हैं जैसे हम करते हैं। दे कॉपी का मतलब होता है नकल उतारना किसी की, तो वो हमारी नकल करते हैं। येस अग्रीड मिस्टर हान। मिस्टर हान ने अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए कहा, हाँ समटाइम्स बाज़ औक़ात ह्यूमन्स आर लाइक दैट टू, बाज़ औक़ात इंसान भी ऐसा करते हैं। व्हाट डू यू मीन डैड, आज शामिर। शामिर ने पूछा, अबू ये आप क्या कह रहे हैं, या आपके कहने का या आपकी इस बात का क्या मतलब है। ह्यूमन्स कॉपी एक्सप्लेन्ड मिस्टर हान। मिस्टर हान ने अपने एक्सप्लेन किया, उसको वजाहत की कि इंसान भी नकल उतारते हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात दे कॉपी अदर पीपल, दूसरे लोगों की नकल करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी जानते बूझते हुए नहीं, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन वो दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं। वाई दे आर डूइंग सो, और उनको ये पता भी नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, या दूसरे बंदे को वो फॉलो क्यों कर रहे हैं, उनकी उसकी नकल क्यों उतार रहे हैं। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड साइड अज़मिया। अज़मिया ने आ बढ़ते हुए कहा कि मुझे अब भी समझ नहीं आई। द फैमिली हैड अ लवली डे एट द जू। चिड़ियाघर में फैमिली या उनके जो ख़ानदान थे उन्होंने बहुत अच्छा दिन गुजारा। द चिल्ड्रन रोड ऑन एन एलिफेंट। बच्चों ने हाथी की सवारी की। अ काइंड जू कीपर गेव देम सम hay टू फीड टू द बाइसन। और जो मेहरबान वहाँ पे जू कीपर था, जो वहाँ पे ख्याल रखने वाला था जू का, चिड़ियाघर का, उसने उनको हे यानी भूसा भी बोल सकते हैं इसको, या घास फूस भी बोल सकते हैं, उनको वो दी ताकि वो बाइसन को, जो एक ऑक्स की एक टाइप है, उसको वो खिला सकें, जो बैल है वहाँ पर उसको खिला सके वो। दे हैड लंच इन अ कैफ़े। उन्होंने एक कैफ़े में लंच किया, एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे उन्होंने लंच किया। बिसाइड अ लेक, जो कि एक लेक के साथ था, एक झील के साथ था। एंड वॉच्ड, और देखा द पेलिकन्स एंड फ्लैमिंगोज। वहाँ पर उन्होंने बर्ड्स की दो टाइप्स है, एक पेलिकन और दूसरी फ्लैमिंगोज। सून इट वॉज टाइम टू गो होम, और जल्दी घर जाने का वक्त हो गया। दे वॉक्ड आउट ऑफ द एग्जिट गेट। एग्जिट बोलते हैं बाहर आने का रास्ता, तो वो एग्जिट गेट यानी बाहर आने वाले रास्ते से वो चलकर पैदल बाहर आए। एंड हेडेड फॉर द कार पार्क, और उस तरफ का रुख किया जहाँ पर उन्होंने कार पार्क कर रखी थी। हेडेड का मतलब होता है रुख करना। मैनी अदर पीपल वर लिविंग एट द सेम टाइम, और इसी वक्त बहुत से और लोग भी वहाँ से निकल रहे थे। लीव का मतलब है छोड़ना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है वो चिड़ियाघर से निकल रहे थे। सडनली, अचानक, मिस्टर खान स्टॉप। मिस्टर खान रुक गए। ही लुक्ड अप एट द स्काई। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ही पॉइंटेड, उन्होंने इशारा किया, टू समथिंग फार, किसी बहुत दूर चीज़ की तरफ। फार अवे, एंड स्टार्टेड मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज, जो बहुत दूर ऐसी चीज़ को इनको नजर आई, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया और अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। ऊ आ वाह वाह, ही क्राइड, वो चिल्लाए। होपिंग फ्रॉम वन फुट टू द अदर, अपनी एक पाँव से या एक टांग से दूसरे पाँव पर कूदते हुए। मिस्टर खान, शामिर एंड अज़मिया ऑल लुक्ड अप इनटू द स्काई। अब मिसेस खान ने, शामिर और अज़मिया सब ने आसमान की तरफ देखा। टू भी, इन सब ने भी उनकी तरह, अपने अबू की तरह या मिस्टर खान की तरह आसमान की तरफ देखा। डू यू सी इट, क्या तुमने ये देखा। क्राइड मिस्टर खान, मिस्टर खान चिल्लाए। व्हाट, क्या। आस्क्ड द अदर, दूसरों ने पूछा। इट रिप्लाइड मिस्टर खान इन एक्साइटमेंट। मिस्टर खान बहुत खुशी में, उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने जवाब दिया कि ये। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड। सून का मतलब होता है जल्दी। अ लार्ज क्राउड, एक बड़ा मजमा या एक बहुत बड़ी भीड़। गैदर्ड, इकट्ठी हो गई। एवरीवन लुक्ड अप इनटू द स्काई टू वेयर मिस्टर खान वाज पॉइंटिंग, और हर कोई उस तरफ देख रहा था जिस तरफ मिस्टर खान इशारा कर रहे थे। सम पीपल स्टार्टेड शाउटिंग लाइक मिस्टर खान। कुछ लोगों ने मिस्टर खान की तरह चीखना भी शुरू कर दिया और चिल्लाना भी शुरू कर दिया। ऊ आ वाह वाह, दे क्राइड एंड होप्ड अबाउट, और इसी तरह से उन्होंने अपने पाँव से, एक पाँव से दूसरे पाँव पर उछलना कूदना भी शुरू कर दिया, और ऐसी ऊ आ की आवाज़ें और वाह वाह कर रहे थे। मिस्टर खान स्टॉप्ड एज सडनली एज ही हैड स्टार्टेड। अब मिस्टर खान ने जिस तरह से अचानक ये काम शुरू किया था, उसी तरह से अचानक वो रुक भी गए। ही कॉन्टीन्यूड ऑन हिज वे टू द कार पार्क, और उन्होंने अपना जो सफ़र कार पार्क की तरफ था वो जारी रखा, यानी कार के पार्किंग जहाँ थी वहाँ पे चलना शुरू हो गए उस तरफ को। द फैमिली फॉलोड, उनकी जो फैमिली थी, उनका जो ख़ानदान था, उन्होंने उनका पीछा किया, उनके पीछे आए, उनको फॉलो किया कार की तरफ। व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट, आस्क्ड अज़मिया। अज़मिया ने पूछा, ये सब क्या था। यस डैड, सेड शामिर। शामिर ने कहा, जी हाँ अबू। व्हाट वर यू पॉइंटिंग एट, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे थे। डिडंट यू सी इट, आस्क्ड मिस्टर खान। मिस्टर खान ने पूछा, क्या तुमने नहीं देखा उसको। नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने जवाब दिया, नहीं। ह्यूमन्स, सेड मिस्टर खान। मिस्टर खान ने जवाब दिया, इंसान। मैनी ऑफ द पीपल हु स्टॉप्ड विद अस सॉ व्हाट आई सॉ, बहुत से लोग जो हमारे साथ रुके थे उन्होंने देखा जो मैंने देखा। दे शाउटेड जस्ट लाइक आई डिड, वो उसी तरह से चिल्लाए जैसे मैं चिल्ला रहा था। दे हॉप्ड टू, और उन्होंने छलांग भी लगाई। बट देयर वाज नथिंग फॉर देम टू सी, वाज देयर, लेकिन वहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या वहाँ पर कुछ था।
मंकी सी, बंदर देखते हैं। मंकी डू, बंदर करते हैं। क्राइड मिसेस खान, मिसेस खान चिल्लाईं। क्लैपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों से उन्होंने ताली बजाते हुए ये बात की। द चिल्ड्रन लेफ्ट ऑल द वे होम, और घर आने तक जितना भी रास्ता था उसमें बच्चे हंसते रहे। When they got home, जब वो घर पहुँचे, they cried, वो चिल्लाए, थैंक्स मम, शुक्रिया अम्मी, थैंक यू डैड, शुक्रिया अबू जान, फॉर अ वंडरफुल डे, एक बहुत अच्छे दिन के लिए या एक बहुत शानदार दिन के लिए। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.